सो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है एरर एनालिसिस। अभी तक हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिया है ना। अब हमें पढ़ना है जो 11th के फिजिक्स में चैप्टर 2 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर एनालिसिस। सबसे पहले जानिए एरर होता क्या है ना। एरर मतलब ये होता है कि कोई भी एक फिज़िकल क्वांटिटी हमने लिया, मान लीजिए ये एक मार्कर है और इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, जो कि एक्यूरेट है, जो कि ट्रू वैल्यू है। क्या है ये? ट्रू वैल्यू। और मुझसे कहा गया कि इसकी लेंथ को मेज़र कीजिए। मैंने स्केल लिया और स्केल से इसको मेज़र करना स्टार्ट किया। अब जाहिर सी बात है, मैं जब मेज़र करूँगा तो ज़रूरी नहीं कि मैं 8 सेंटीमीटर एक्यूरेट मेज़र कर पाऊँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है मेरे ह्यूमन एरर पर। हो सकता है मुझसे देखने में एरर हो सकता है मैंने जो स्केल यूज़ किया है उसको मैं सही तरह से फिक्स न कर पाऊँ, एक एरर आ सकता है। स्केल की जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं हो सकता है कि वो ना जो है एक्यूरेट आ पा रही हूँ, इस तरीके से। तो एरर कहीं ना कहीं आता रहता है। तो जब भी एरर आता है तो एरर क्या चीज़ होती है? एरर होता है जो उसका एक्यूरेट वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है एरर। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू, ये जैसे इस मार्कर की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये इसका ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और मैंने मेज़र किया उसे क्या कहा गया? मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एरर। अब एरर फाइंड करने के यहाँ पर एरर कई तरीके से फाइंड किया जाता है ना। एक कहलाता है सबसे पहली बात तो ट्रू वैल्यू। कभी कभी हमें ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों? देखो मैं बताऊँ। जैसे हमें ये स्केल दे दिया, उसने मार्कर दे दिया, लेकिन उसका ट्रू वैल्यू उसने बताया ही नहीं, तो फिर एरर कैसे फाइंड करेंगे? मुझे अपनी गलती कैसे पता चलेगी जब मुझे सही ही नहीं पता, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसको क्या करेंगे, इसको मेज़र करेंगे अपने स्केल से। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, 5 टाइम, कई टाइम क्या करते हैं, इसको मेज़र करते हैं। और मेज़र करने के बाद मान लीजिए हमने 5 बार मेज़र किया इसको, जो 5 बार मेज़र किया अलग अलग, तो पाँचों बार अलग अलग वैल्यू आई। एक बार आ गया 8.1 सेंटीमीटर, एक बार आ गया 8.3 सेंटीमीटर, एक बार आ गया 7.9 सेंटीमीटर, इस तरीके से वेरी किया। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ आई, इन डिफरेंट वैल्यूज़ के ही अगर हम मीन निकाल लें, क्या निकाल लें? मीन, यानी कि एवरेज, वो क्या कहलाएगा? वो उसका ट्रू वैल्यू बन जाएगा। तो एक तो कंडीशन हो गई कि हमें ट्रू वैल्यू गिवन हो, और दूसरी कंडीशन हो गई कि ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे हम? मेजर्ड वैल्यू से ही ट्रू वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको n टाइम्स हमने मेज़र किया, n नंबर ऑफ टाइम्स। अब n टाइम्स मेज़र किया तो n टाइम्स उसके रिजल्ट आएंगे। एक बार आया x1, एक बार आया x2, एक बार आया x3, इस तरीके से xn तक आया। जैसे मैंने 8.1 कहा, 8.2 कहा, 7.9 कहा। अब इसी का हमने क्या किया? मीन निकाल लिया। अगर मान लो गिवन होगा कि हमने 5 बार मेज़र किया, तो यहाँ 5 वैल्यूज़ आएंगी, और नीचे डिवाइड किससे करेंगे? n से, नहीं 5 से। अगर हमने 5 बार मेज़र किया, मान लो हमने 7 टाइम मेज़र किया, तो 7 से डिवाइड करेंगे, और वैल्यूज़ कितनी आएंगी ऊपर? 7। तो मीन वैल्यू निकालना आ गया। अब ये जो मीन वैल्यू आ जाएगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं x से या xm से। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये जो मीन वैल्यू है यही तो ट्रू वैल्यू हमारी बन जाती है ना, ये तो ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कीजिए, एरर आएगा। इसी का हमने, तो ये रहा ट्रू वैल्यू और ये रहा पहला मेजर्ड वैल्यू, पहली बार जो मेज़र किया 8.1 सेंटीमीटर। इससे क्या मिलेगा? एक एरर मिलेगा। जो दूसरी मेजर्ड वैल्यू उसको माइनस कर दिए, किससे? ट्रू वैल्यू से, यानी कि मीन वैल्यू हमारे पास यहाँ पर, उससे फिर एक एरर मिलेगा। तीसरी बार जो मेज़र किया था उसको भी माइनस कर दिया, तीसरी बार मिलेगा। क्लियर? इस तरीके से क्या, अगर n टाइम्स है तो n नंबर ऑफ आएंगे। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे? एक बात समझिए, क्या एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आ सकता है? आ सकता है। कैसे? समझो, ये जो मान लो हमने 8.2, 8.3, 8.4, 7.9, 7.8 लिया, ये 5 बार हमने मेज़र किया, इसका हमने मीन निकाला, तो मीन मान लो 8 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? ये x की वैल्यू 8 आ गई। अब x में से 8 में से एक बार तुम 8.1 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, 8.2 माइनस करोगे तो फिर नेगेटिव आएगा, 7.9 माइनस करो तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एब्सोल्यूट एरर है, इट कैन बी
नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, है ना। क्लियर बात समझ में आ गई। ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का भी अगर हम मीन निकाल लें, ये जो एरर्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े, इनका भी अगर हम मीन निकाल लें, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। और जब इसका मीन फाइंड करेंगे ना, तो इसका क्या करेंगे, मॉड लगा कर रखेंगे। मॉड क्या होता है? हर चीज़ की पॉजिटिव वैल्यू, यानी यहाँ पर अगर नेगेटिव कोई वैल्यू आ गई है तो नेगेटिव हटाइए, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड को यहाँ पर रख दीजिए पॉजिटिव वैल्यू को। ये कहलाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। एक और टर्म पूछा जाता है हमसे, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब समझो, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो पेन है वो 10 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 10 सेंटीमीटर, और उसमें 3 सेंटीमीटर का एरर आ रहा, तो जानते हो फ्रैक्शनल एरर कितना हुआ? 3/10। बस ये हो गया फ्रैक्शन। यही कहा गया, देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ठीक है। उसके बाद उसी में क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाता है। सिंपल सा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 10 सेंटीमीटर का पेन है, उसमें 3 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है, तो फ्रैक्शनल एरर होगा 3/10। हाँ, अगर वो कह दे कि भाई उसी में परसेंटेज एरर फाइंड करो तो इनटू 100 कर देंगे। चलो एक एग्जांपल यहीं पे लेते हैं और सारी चीज़ों को एक बार कैलकुलेट करते हैं ना। ध्यान देना ज़रा, अभी नोट नहीं कीजिएगा। मान लीजिए हमने कोई एक स्केल लिया है और कुछ चीज़ें मेज़र की, और मेज़र करने के बाद हमने क्या क्या डाटा हमारे पास आया। एक बार हमने मेज़र किया तो ये आया 4.2, 4.5 एंड 4.4, 4.3 एंड 4.6 सेंटीमीटर। कोई स्केल है, कोई पेन है, कोई भी चीज़ है, हमने उसको कितनी बार मेज़र किया? 1 2 3 4 5, 5 बार मेज़र किया तो 5 अलग अलग रीडिंग आई। अब वो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करिए, है ना। क्या पूछ रहा है? ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्रू वैल्यू फाइंड करना। तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? यहाँ पर ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे ना, तो 4.2 प्लस 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 अपॉन कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। 2 5 7, 7 4 11, 11 3 14, 6 20, 2 2 4 6, 6 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 4 22, 22 है ना। हाँ, अपॉन 5 और ये आ गया 22.0। इसको डिवाइड करेंगे तो 4.4 आ जाएगा। सिंपल, सही है। ये क्या है? ये कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू 4.4, एक आंसर ये रहा, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। अब हमसे पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट एरर फाइंड कीजिए। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर हम क्या करते हैं, इसमें से जो मेजर्ड वैल्यू हो तो इसी को तो माइनस करते हैं। चलो ये 4.4 माइनस, ऐसे नहीं करते, इसको लिखते हैं डेल्टा x1, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लिख के करते हैं, x माइनस x1, तो 4.4 माइनस पहली वैल्यू क्या है? 4.2, कितना आएगा? 0.2, सही है। दूसरा आ सकता है 4.2 माइनस 4.5, देखिए नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया, 0.3 माइनस में 4.2 माइनस 4.4, फिर नेगेटिव 0.2 माइनस में 4.2 माइनस 4.3, फिर माइनस में, सही है, एंड 4.2 माइनस 4.6 कितना आ रहा? फिर से माइनस में, हम यहाँ पर 4. हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा माइनस क्यों आ रहा? बीच में बोल दिया करिए, कुछ ज़्यादा ही माइनस आ रहे थे। 0.1 ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा पॉजिटिव 0.1, और ये आ जाएगा नेगेटिव 0.2। हाँ ठीक है, तो ये आ गए हमारे एब्सोल्यूट एरर। अब एक टर्म और पूछा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है?
मीन एब्सोल्यूट एरर। तो चलिए मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। इन सब का क्या करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा ना। चलिए तो इसका मीन फाइंड करते हैं हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर में। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स सबका, है ना। तो इन सबको ऐड कर देना है, सबका मॉड लेकर के करना होता है। सीधे सीधे हम सबकी वैल्यू रखेंगे 0.1, 0 भी रख देते हैं, 0.1 और 0.2 डिवाइड बाई 5, 2 1 3 1 4 2 6, 0.6 बाई 5, 0.12 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक और वैल्यू। ये क्या कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब फ्रैक्शनल एरर, है ना। तो यहाँ हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो ये तो डेल्टा एक्स होगा 0.1 और एक्स मतलब मीन वैल्यू, हाँ कितना था भाई, 4.4। हाँ फाइंड करेंगे, आ जाएगा इससे, है ना। उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, इसी को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज एरर। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हमने क्या हुआ, कैलकुलेट करना यहाँ पर सीख लिया, एक क्वेश्चन में ही पूरा ना। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद आगे समझते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर। होता है ना कि एरर किस तरीके से आगे प्रोपोगेट करता है, किस तरीके से आगे फैलता है। जब हम किसी दो नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवीज़न करें, तो उस जो रिज़ल्ट आने वाला है उसमें एरर कितना आएगा और उसमें एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ये हमें यहाँ सीखना है। क्लियर। एक और चीज़ सीखिए कि जब हम किसी नंबर को किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ में एरर को प्रेजेंट करते हैं, समझिएगा, मान लीजिए हमें क्या करना है, इसकी लेंथ है और ये इसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है, लेकिन इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो है 0.2 सेंटीमीटर का। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझिएगा। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है 8 + - 0.2 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर तो उसका ट्रू वैल्यू है। अब उसमें 0.2 मीटर का इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी, ये श्योर नहीं है। इतना एरर यहाँ पर पॉसिबल है। ये इसको प्रेजेंट करने का मेथड है, लिखने का मेथड है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को विथ एरर, एरर के साथ, बिना एरर के लिखना हो तो हम ऐसे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। एरर कौन है इसमें, ये है। अब जैसे मान लीजिए इसकी अगर ये लेंथ है तो इसको कहेंगे हम L और इसको कहेंगे हम डेल्टा L। यही तो बात है। ये हो गया एरर, ये हो गया ट्रू वैल्यू उसकी। ठीक है। अब आज ये मैं आपको सिखाता हूँ एडिशन में। एडिशन में क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या हुआ है, दो नंबर गिवन है। दो नंबर कैसे गिवन है, एक दिया हुआ है 4 ± 0.4 सेंटीमीटर और दूसरा गिवन है 3 ± 0.3 सेंटीमीटर। ये दो नंबर्स हैं और हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले इसमें देखो कौन किस वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। मैं इसको कह देता हूँ स्मॉल a, इसको कह देता हूँ मैं स्मॉल b। तो ये हो गया यहाँ पर, इसको कह देंगे स्मॉल a और इसको कह देंगे स्मॉल b। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरर रिप्रेजेंट, डेल्टा a और ये डेल्टा b। क्लियर। अब इनका रिजल्ट होगा कैसे, लिखते कैसे हैं समझिए। इनका हम रिजल्ट लिखेंगे, इनको ऐड करना अगर हम है तो रिजल्ट लिखा जाएगा, वो होगा x = यहाँ पर वो होगा रिजल्ट लिखा जाएगा x ± डेल्टा x, x ± डेल्टा x। वेयर x क्या है, x = a + b और डेल्टा x = डेल्टा a + डेल्टा b। यानी कि ट्रू वैल्यू को अलग से ऐड करो और एरर को अलग से ऐड करो। क्लियर बात समझ में आई। अब आ जाओ, मैं डेल्टा x फाइंड करने वाला हूँ। x का मतलब a कितना है 4 + 3 कितना आ गया 7, डेल्टा x डेल्टा a 0.4 और 0.3 कितना आ गया
0.7। सीधे सीधे जो हम रिज़ल्ट लिखेंगे ऐड करने के बाद वो आ जाएगा 7 ± 0.7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? ट्रू वैल्यू को अलग ऐड कर दीजिए, एरर को अलग ऐड कर दीजिए, दोनों को रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसी में आप सब्ट्रैक्शन भी सीखिए। मान लीजिए इसी में मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट लिखा जाएगा, इसमें जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो भी सेम इसी तरीके से x ± Δx, x ± Δx, और x जो होगा अब a - b होगा, और डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा a + डेल्टा b। यही तो फ़र्क है, गलतियां जुड़ी जाएंगी, हमेशा ऐड होगा। यही डिफरेंस है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ प्लस था, एडिशन था, ये क्या था भाई, एडिशन। तो उसमें क्या था, ट्रू वैल्यू भी ऐड की गई और एरर भी ऐड किया गया। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन एडिशन वो एरर होगा वो ऐड होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 3 1 आ गया, और डेल्टा x 0.4 0.3 = 0.7। जो रिजल्ट लिखेंगे हम, हाँ 1 ± 0.7, ये हो गया आंसर। क्लियर बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, चलिए नोट कीजिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा ना। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है पहली वैल्यू 8 ± 0.4 सेंटीमीटर एंड 4 ± 0.2 सेंटीमीटर। एडिशन दोनों करना है एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए इसको नोट करने के बाद आप इसको अपने तरह से प्रैक्टिस कीजिए। सो नेक्स्ट प्रोपोगेशन हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में, है ना। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बहुत आसानी समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिछले बार हमने क्या लिया था, 2 नंबर्स लिए थे ना। ऐसे ही क्या करते हैं, 2 नंबर्स ले लेते हैं। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, वो हो गए a ± डेल्टा a, और दूसरा नंबर कौन से ले लिया था हमने, b ± डेल्टा b। हमें क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है। वहाँ पर देखिए जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट क्या लिखते हैं, x ± डेल्टा x। अब हमें क्या करना होता है, ये दोनों को पता करना होता है बस, ताकि हम रिजल्ट लिख पाएँ। x तो मल्टीप्लाई करने में सीधे सीधे वही होगा a × b, यानी ट्रू वैल्यू को सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे वहाँ ऐड करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन जब हम एरर फाइंड करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, देखिए एरर फाइंड करने में क्या करना है, डेल्टा x = डेल्टा a + डेल्टा b करना है, और इसमें x से डिवाइड कर दो, इसमें a से डिवाइड कर दो, इसमें b से डिवाइड कर दो, कर लेंगे। इसके बाद क्या करो, x को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा डेल्टा x = डेल्टा a/a + डेल्टा b/b × x। ये हो गया डेल्टा x कैलकुलेट करने का मेथड। ये दोनों के लिए है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों के लिए। एरर इसी तरीके से फाइंड करेंगे। ये मैं बात करूं तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और डिवीज़न के लिए क्या करेंगे, डिवीज़न के लिए आप x कैसे फाइंड करोगे, a/b करोगे, डिवाइड करोगे, लेकिन एरर फिर वैसे ही फाइंड करोगे, डेल्टा a/a + डेल्टा b/b × x। एरर तो ऐसे ही फाइंड करना है, और रिजल्ट आप जानते हैं वैसे लिखना है, x ± डेल्टा x। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले समझो। इधर बोर्ड पर देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। मान लीजिए आपको कोई एक रेक्टेंगल गिवन है, बोर्ड पर देखिए भाई, समझिए। एक रेक्टेंगल है और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, दोनों साइड की। एक गिवन है 4 ± 0.4 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 2 ± 0.2 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया।
तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो दो साइड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और उसी को रिजल्ट लिखना होता है। तो देखो जो ट्रू वैल्यू होगी उसको ऐसे लिखना होगा, a इंटू बी करेंगे, यानी हम x फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 4, सीधे सीधे 8 सेंटीमीटर। और जब एरर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है तो क्या लिखना चाहिए, मैं डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए मतलब 0.2 और ए कितना है 2 प्लस 0.4 अपॉन 4, यानी ये 0.4 अपॉन 4, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू डेल्टा एक्स, अरे इंटू एक्स, एक्स कितना आया है 8। इसका मतलब क्या होगा, पहले आप एक्स फाइंड कर लीजिए तभी तो उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ हमें फाइंड करना है डेल्टा एक्स, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 0, है ना, या यहाँ क्या होगा 0.1 और यहाँ 0.1, तो क्या हो जाएगा 0.2, 0.1 प्लस 0.1 0.2, और 0.2 से 8 में मल्टीप्लाई करिए 1.6, तो रिजल्ट कितना आया, 8 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर, ये हो गया रिजल्ट, आंसर। क्लियर। चलो डिवीज़न का भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। डिवीज़न के लिए कैसे करते हैं, 6 3 2 2, हाँ चलो हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया जो सॉलिड रेक्टेंगल है पूरा, अरे ऐसे ले लिया क्यूब, और इसका मास गिवन है 6 प्लस माइनस 0.3 kg, और वॉल्यूम गिवन है, ये हम दे देते हैं इसको, हाँ 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। फाइंड डेंसिटी, क्या फाइंड करना है, डेंसिटी। तो डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डिवीज़न आ गया यहाँ पर, रो इज इक्वल टू m बाई वी, डिवीज़न आ गया। m अगर इस तरीके का केस आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, x मतलब रो, x मतलब रो, तो ट्रू वैल्यू की डिवीज़न अलग फाइंड कर लो, फिर उसका एरर अलग फाइंड कर लो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, रो फाइंड करो, कैसे, हाँ यहाँ फाइंड करेंगे m बाई वी यानी 6/2, तो ये आ गया 3, और डेल्टा रो फाइंड करना है तो यहाँ करेंगे 0.3 अपॉन 6 प्लस 0.2 अपॉन 2 इंटू 3, हाँ रो की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नहीं 0.5 तो नहीं आएगा, देखो ये आ गया। अब यहाँ 10 अलग आएगा ना, 6 से डिवाइड करें तो 0.05 आएगा, सही है, और यहाँ आएगा 0.1 इंटू 3, कितना आ गया 0.15 इंटू 3, 0.45, सही है। देख लीजिए कैलकुलेशन, आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। अब रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट 3 प्लस माइनस 0.45, हाँ यूनिट देख लेंगे, हाँ kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। हमें क्या करना है, इसमें चेंज किया हुआ, चेंज सिर्फ यहाँ के ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने में हुआ, एक में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दूसरे में डिवीज़न करना, बाकी एरर तो दोनों में सेम होगा। तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न चारों में प्रोपोर्शन सीख लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन लगाने, प्रैक्टिस करनी है। ओके चलिए नोट कर लीजिए इसको।